हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका दुर्गस रेसिपीज एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एगलेस बम्बलोनी रेसिपी। मैं इस रेसिपी को पहली बार बना रही हूँ और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने के लिए, ताकि मेरी तरह आप भी इसे घर पर आसानी से बना सके। और यकीन मानेगा, बहुत बढ़िया बनी थी। हस्बैंड और बच्चों को तो बहुत पसंद आया। और इस रेसिपी को मैंने बहुत वायरल होते हुए देखा है, तो मैंने सोचा चलो इस रेसिपी को मैं बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बाउल में पौना कप गुनगुना दूध लिए हैं और उसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दिए हैं। शक्कर को मिक्सी में पीस कर पाउडर कर लीजिएगा। मेरे पास पीटी शक्कर नहीं थे, इसलिए मैंने शक्कर के पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसमें ड्राई ईस्ट 1 चम्मच ऐड कर मिक्स कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे, ताकि अच्छे से फूल जाए। देखिए कितने मस्त फूल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो मैदा छान कर ले लिए हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच नमक ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद पाव चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर ऐड कर मिक्स कर ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राई ईस्ट भिगो कर लिया हुआ दूध इसमें ऐड कर अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। आटा अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आटा इकट्ठा हो जाएगा ना, तब इसमें 50 ग्राम बटर ऐड कर अच्छे से मिक्स कर इसे आटे को अच्छे से खींच कर इसे अच्छे से गूंदना है, जब तक कि आटा हाथ पे लचीला और सॉफ्ट ना लगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आटे को अच्छे से खींच कर इसे गूंदना है। 15 से 20 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंदने के बाद इस तरह से चेक करना है, देखिए। और ऐसे चेक करने से पता चलता है कि आटा एकदम सॉफ्ट और लचीला हो चुका है। और ये देखिए, इस तरह चेक करने से आटा फटता भी नहीं है। देखिए एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं ना। तो आटा अब रेडी है। और आटे को अच्छे से गोल बना करके इसे एक बाउल में रख देंगे और ऊपर से कवर करेंगे। और इसे 1 से 1.5 घंटे तक इसे ढक कर रखेंगे, यानी कवर कर रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, इस तरह आप कवर कर सकते हैं या फिर दूसरा वज़नदार चीज़ इस पर रखकर आप ढक कर रख सकते हैं। डेढ़ घंटे के लिए कवर कर रख दिए थे। ये देखिए 1.5 घंटा हो चुका है और आटा भी कितने बढ़िया फूल चुका है। अब इसके जो कवर है इसे हटा देंगे और सूखा आटा इस पर छिड़का कर हल्का सा पंच मारेंगे, ताकि हवा जो है बाहर निकल जाए। अब ये रेडी है। और लोई बनाने से पहले मैं यहाँ पर बटर पेपर के स्क्वायर शेप में पेपर कट कर यहाँ पर रख रही हूँ। और उसके ऊपर ही छोटे छोटे लोई बनाकर उसमें रख देंगे। उसके बाद आटे को चाकू की मदद से इसे बराबर शेप में कट कर ले लेंगे, क्योंकि लोई जो हम बनाएंगे उसे छोटा बड़ा ना लगे, इसीलिए बराबर शेप में लगे इसीलिए। और इसे 12 हिस्सों में मैंने कट कर ले लिए हैं। देखिए इस तरह। और एक एक हिस्सा इस पे हाथ में लेकर देखिए हल्का सा घुमाएंगे और ऊपर का हिस्सा इस तरह इसे मोड़ कर ले लेंगे। देखिए इस तरह मोड़ने के बाद इसे हल्का सा इसे घुमाएंगे, ये देखिए। और गोल शेप देकर इसे बटर पेपर रखेंगे, देखिए इस तरह। और सभी लोइयों को इसी तरह रेडी कर बटर पेपर पर रखते जाएंगे। अब इसे कपड़े से ढक देंगे। तकरीबन 45 मिनट तक इसे ढक कर रख देंगे, जब तक कि लोई साइज में डबल ना हो जाए और अच्छे से फूल ना जाए।
अच्छे से फूल जाए जब तक मैं यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए है डार्क चॉकलेट। अगर डार्क चॉकलेट का फ्लेवर पसंद नहीं है तो दूसरा भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे ना डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं चढ़ाना है। दूसरा एक स्टील बाउल लेना है, उसमें पानी डालना है और उसके ऊपर आपके पास अगर कांच के बाउल नहीं है तो आप स्टील का भी बाउल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कांच का बाउल रखकर उसमें चॉकलेट मेल्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर चॉकलेट भी मेल्ट कर ले रही हूँ और दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए वहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर चॉकलेट भी मेल्ट हो चुका है और मैंने ना चूल्हे को ऑफ़ कर दिए हैं। जैसे ही पानी गर्म हो चुका था तो मैंने तभी चूल्हे को ऑफ़ कर दिए हैं और उसे चॉकलेट वाला जो बाउल है उसे साइड में हटा दिए हैं। अब ये देखिए एकदम बम्बलोनी अच्छे से फूल चुका है, ये देखिए। तो चलिए इसे डीप फ्राई कर ले रही हूँ और इसे ना बटर पेपर पे जो ना वो चिपका हुआ होता है ना, हाथों से उसे नहीं हटाने हैं, डायरेक्ट इसे बटर पेपर के साथ ही ऑयल में छोड़ देने हैं। देखिए अपने आप ही जैसे वो हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तो बटर पेपर को अपने आप ही वो छोड़ देगा। देखिए चिमटी के मदद से मैंने बटर पेपर को हटा दी है, देखिए। और दोनों तरफ है ना गोल्डन फ्राई कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है, ये देखिए इस तरह। और बार बार ना चम्मच चलाते इसे रहना है क्योंकि ना एक ही साइड ना ज़्यादा इसे डार्क ना करे, दोनों तरफ इसे सेम गोल्डन कलर ही कर लेना है, ये देखिए। और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसे हटा देंगे ऑयल से। और यकीन मानिएगा बहुत मस्त बनी थी। मैं पहली बार बनाई थी ना तो बहुत डर लग रहा था कैसी बनेगी कैसी नहीं, तो बहुत बढ़िया बनी थी, ये देखिए। और देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा इस तरह। अब ये रेडी है और बाकी के भी बम्बलोनी इसी तरह डीप फ्राई कर ले लेंगे। बम्बलोनी डीप फ्राई कर लेने के बाद ना इसे चाकू की मदद से ना तो होल कर ले लिए हैं, देखिए इस तरह। थोड़ा सा और अंदर तक करना था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ क्योंकि मैं पहली बार बना रही तो कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे जैसे लगा वैसे ही मैंने किया है। अब इसके बाद ना इस पर ना शुगर कोट लगा कर ले लेंगे। तो मेरे पास पिटी शक्कर नहीं थे ना, तो मैंने जो शक्कर के पाउडर बना कर ले लिए थे, इसे ही देखे इस तरह लगा कर ले रही थे ना तो एक ही जगह पे ज़्यादा चिपक रही थी। तो मैंने क्या कि एक हाथों से इसे एक हाथ ऐसे इस तरह ऊपर से इसे डाल लिए है, देखिए अभी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से डालकर ले लिए है, देखिए। और आसानी से बराबर इस पर बैठ गए, देखिए। बम्बलोनी पर शुगर कोट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं मेल्ट किया हुआ चॉकलेट
और ऊपर जो वीडियो मैंने मेंशन किए हैं, मोल्ड में मैं मिल्क और चॉकलेट डाल ही रही थी, तो पता नहीं अचानक सारा लिक्विड बाहर आ गया और जो बैग है ना वो साइड से खुल गया था। और क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, आखिरी पल में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। शायद ना मैं सोच में पड़ गई थी क्यों हुआ। शायद जो लिक्विड है ना और थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए था, थोड़ा सा गर्म था, शायद उसमें डालने से वो बैग खुल गया होगा तो सारा लिक्विड बाहर आ गया। तो इतनी बड़ी टेंशन में आ गई थी मैं। तो कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ। और फिर मुझे अचानक याद आया, तो ये जो बॉटल है ना ये मेरे पास अवेलेबल थे, तो फिर और इतनी रात को मोल्ड में कहाँ से लेके आओ, क्योंकि ये सब करते करते ना रात के 12:30 बज चुके थे। तो ये बॉटल मुझे है करके याद आने से इसे अच्छे से वॉश कर कर बिना पानी ना रहे इस तरह से अच्छे से साफ़ कर कर इसमें और चॉकलेट लिक्विड में ना और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें भरकर इसमें जो बम्बलोनी में भर दिए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नाइफ़ से ना इसमें खड्डे कर कर ले लिए थे और इसमें इतनी आसानी से भर गए ना, और गड़बड़ होने से मैं बच गई सच में। और आखिर ये देखिए कितनी मस्त बनी है बम्बलोनी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी मस्त बनी थी ना। शायद चॉकलेट लिक्विड और ज़्यादा भरने थे, तो खैर ज़्यादा किसी को मीठा पसंद नहीं है, फिर भी वो लोग ने खाए, यानी बच्चे और हस्बैंड को तो इतना पसंद आया कि मैं क्या कहूँ। और मैंने भी खाए तो मुझे भी इतना अच्छा लगा। तो ये देखिए एगलेस बम्बलोनी की रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।